नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूं, जो कि बहुत ही अहम जानकारी है। इसे हम डायरेक्ट सेलिंग या फिर एमएलएम कहें, या फिर कई लोग हैं जो पोंजी स्कीम वगैरह ये सब भी कहते हैं। तो आइए आज हम बहुत ही अच्छी जानकारी इसके बारे में लेते हैं और पूरी तरह से इनके बारे में जानते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे ये होता क्या है और इसके फायदे और नुकसान दोनों क्या होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक एथिकल बिजनेस प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक डायरेक्टली डिलीवर करते हैं। जिस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट चैनल से होकर के कंज्यूमर तक आता है, सेम एज इट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है इस बिजनेस प्रोसेस के जरिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं एमएलएम इतना बदनाम क्यों है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कई लोग ये सोच के आते हैं कि ये रातों रात अमीर बनने का, बहुत ही जल्दी अमीर बनने का एक तरीका है। यही एक गलत सोच के जरिए से आते हैं। जैसा वो आते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता है, तो उनमें निगेटिविटी आती है, उनका पेशेंस लूज हो जाते हैं। दूसरा है कि जो लोग इसमें सफल नहीं हुए, सफल कौन नहीं होते हैं? जो इसकी ट्रेनिंग से नहीं गुजरते, इसके ट्रेनिंग पे इनके एथिक्स को नहीं समझते हैं, और वे लोग असफल होते हैं। तो जो असफल हो जाते हैं वो इस इंडस्ट्री को बाहर जाकर इतना बुराई करते हैं कि इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा निगेटिविटी आती है। और फिर कई लोग होते हैं कि किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके साथ अगर आप ज्वाइन ना हुए हो तो आपके साथ हमेशा वो निगेटिव बातें करेंगे ताकि आप वो सफल ना हो जाए। इस टाइप की चीजें होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस निगेटिव लोगों से दूर रहने का है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कैसे हम एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करें। ठीक है, सबसे पहले जिस कंपनी में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसकी प्रिंसिपल को जानें। क्या उनका ऐसा कोई प्रिंसिपल है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है? क्या ये किसी कारणवश उसमें कुछ बाइंडिंग फोर्स है जो लोग, जिसके वजह से लोग वहां पे जुड़ रहे हैं? और कोई ऐसा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? ये सब अगर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और उनकी सर्विसेज बढ़िया हैं, तो ऐसी कंपनी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। दूसरा, पीपल, वहां पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं? क्या वहां पे जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम की तो बात नहीं कर रहे हैं, उनके सर्विसेज और इस पे तो बात नहीं कर रहे। अगर आप जा रहे हैं वहां पे लोगों से मिलने पे खुशी हो रही है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो तभी तो समझिए कि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं और वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा, लीडर्स। आप जहां ज्वाइन हो रहे हैं, क्या वो लीडर्स अच्छे हैं? क्या उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर वहां के लीडर्स जिनके साथ आप ज्वाइन हो रहे हैं अगर वे सकारात्मक हैं तो डेफिनेटली आपको भी पॉजिटिव एनर्जी देंगे, हमेशा आपको सकारात्मक बनाए रखेंगे और आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। फोर्थ, उनकी ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग और बहुत अच्छा हो रहा है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सफल हो और ना हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आपकी निजी जिंदगी में जरूर फायदा करेगा। और हाँ, जहाँ ट्रेनिंग और लर्निंग और डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो वहां पे सफल होना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये सब कारण है, ये सब देख करके ही आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज करेंगे। और ध्यान रहे, आते ही तुरंत मत देखेगा कि कितना पैसा मिल रहा है। यहाँ पे जो रेवेन्यूज है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन लर्निंग और डेवलपमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब हम जानते हैं बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट्स है लो इन्वेस्टमेंट, एक्सट्रीमली लो इन्वेस्टमेंट या फिर ऑलमोस्ट
जीरो इन्वेस्टमेंट पे ही बिजनेस आप कर सकते हैं, लो कॉस्ट है ये। ठीक है, कोई भी आप रोजगार करिएगा तो आपको कहीं ज्यादा आपको कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट पे ही आपका बिजनेस काफी अच्छा हो जाता है। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, यहां से आप इतना पैसे कमा सकते हैं जितना आप समझिए कि 35 साल के करियर में जो आप पैसा कमाते हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ पे 5 साल के ड्यूरेशन में ही आप अपना धन इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये है आपको, और आपको फाइनेंशियली फ्री कर देगा। आप कहने का मतलब आप इतने बड़े बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं कि आपको ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि आप असक्षम हो जाए, किसी भी कारण आप काम ना भी करें तो आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस बिजनेस में आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और प्रोफेशन में हैं तो आप इसको पैरेलली आप बिल्डअप कर सकते हैं बिजनेस को। ठीक है, आपको कोई दूसरे काम को हम किए बगैर आप कर सकते हैं, यह है इसका बेनिफिट। तीसरा है सिक्योर फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर बहुत ही सिक्योर होता है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर कोई अच्छी सी कंपनी आप ज्वाइन है जो सारे एथिक्स को फॉलो करती है MLM की, तो फ्रेंड्स इससे ज्यादा सिक्योर आप कैरियर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कोई जॉब में अप एंड डाउन होते हैं, किसी बिजनेस में और बिजनेस में अक्सर हुआ करता है, लेकिन आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर आप 2 से 3 साल में 10,000 का कंज्यूमर बना लेते हैं और अगर वे लोग 2-2 हजार का भी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो समझिए आपको 2 करोड़ का हर महीने सेलिंग हो जाता है। और फ्रेंड्स, 2 करोड़ का सेलिंग हो तो मात्र सिर्फ 5% अगर आपको वहां से इनकम आ गई, सेविंग हो गई, तो फ्रेंड्स देख लीजिए कि आपका इनकम कितना 10 लाख रुपए महीने का हो रहा है। छोड़िए उससे, आप समझिए कि 5 ही हजार खरीद पाए, 5 ही हजार लोग बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तब भी आपको ये 5 लाख का बिजनेस हो जा रहा है, 5 लाख का सेविंग हो जा रहा है, सॉरी। फिर उससे भी आप कम कर लीजिए, 1/4 लीजिए, तब भी 2.5 लाख रुपए वो कंज्यूमर बेस आपको ऐसे ही महीने में दे रहा है। और ये पॉसिबिलिटी है विद नो इन्वेस्टमेंट या ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट। तो इससे सिक्योर बिजनेस और कोई हो नहीं सकता। नेक्स्ट है रॉयल्टी इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, जब एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस बना लेते हैं तो लोग प्रोडक्ट्स को अपने पर्पस के लिए लेते ही होते हैं और आपको रॉयल्टी इनकम आती ही है। भगवान न करे किसी भी कारण बस असक्षम हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आप रेवेन्यू आता ही रहता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट है हेल्प अदर्स। इस बिजनेस के जरिए आप बहुत से लोगों को आप हेल्प भी कर सकते हैं। आप खुद का तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में लोगों का भी हेल्प कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या आप किसी और को जॉब लगाना आपके हाथ में है क्या? नहीं ना, वो तो बॉस डिसाइड करता है। या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, क्या आपके हाथ में है क्या आप रिक्रूटमेंट कर लेंगे? नहीं, ठीक है ना। लेकिन इस बिजनेस में आप अनलिमिटेड लोगों को रिक्रूट करते हैं, इस बिजनेस के मॉडल को समझाते हैं और लोगों को सिखाते हैं और उसके बाद इस बिजनेस को ग्रो करने में उनकी मदद करते हैं। इसमें कोई एजुकेशन का मायने नहीं रखता, इसमें कोई कम्युनिटीज के किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये मायने नहीं करता। एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। चाहे तो आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सफल होंगे, लेकिन कम पढ़े लिखे हैं तब भी आप यहाँ पे सफल हो जाएंगे, क्योंकि इनके ट्रेनिंग से आपको सफलता मिलती है। आप किसी को भी, स्टूडेंट है उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, हाउसवाइफ हैं उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं पैरेलली आप इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई और बिजनेस में इन्वॉल्व हैं,
किसी गांव से आ रहा है या फिर किसी शहर से, कहीं भी आप बिजनेस किसी भी इलाके के लोगों इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। मतलब आप हर किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो समझिए, आपको मान सम्मान तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा और आप हेल्प कर भी रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही कम एज में काफी अच्छी नॉलेज मिल जाती है, जिससे आपको आपके खुद के व्यक्तित्व में काफी निखार आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आपके बेनिफिट्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपको बस इतना ही। फ्रेंड्स, ये था एडवांटेज नेटवर्क मार्केटिंग के। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है। ये इंडस्ट्री तो बहुत ही शानदार है, जो सबसे ज्यादा करोड़पति यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये रातों रात अमीर बनने वाला स्कीम नहीं होता है। इसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट आपका कंपाउंडिंग आता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ आता है। स्टार्टिंग में थोड़े इनकम आएंगे, लेकिन बाद में कंपाउंडिंग रिजल्ट से आपको इतने ज्यादा पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये था एडवांटेजेस। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। जहां पे बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं ना, वहां पे फ्रॉडरी होना चांसेस ज्यादा होता है। यहाँ पर कई सारे मेजोरिटी ऑफ कंपनी जो आते हैं यहाँ पे इस नियत से ही आते हैं कि पैसे लोगों को इन्वेस्टमेंट करके पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ऐसे कंपनी से बचें, जो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हम चूज करें। ठीक है, ये इंडस्ट्री खराब नहीं है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व जो कंपनी आती है इस नियत से, जो फ्रॉड करने के लिए आते हैं, उनसे बचना है आपको। दूसरा डिसएडवांटेज है कि लोग जो आते हैं वो अनमैच्योर्ड हो रहते हैं। वो लर्निंग और ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं रहते, वो सीखते नहीं है, और इस वजह से अनमैच्योरिटी से अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और गलत तरीके से बताते हैं, जिससे मार्केट में कंपनी का बदनामियां ज्यादा होती है और इस वजह से यहाँ पे निगेटिविटी होती है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इसके बाद भी कंक्लूजन में यही कहते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे और ये बिजनेस मॉडल है, जो कि आम साधारण आदमी को मौका देती है बहुत आगे बढ़ने की। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।